हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोटिस्टा में प्लेस किए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए अपना प्लांट हो सकता है और एक के लिए वो प्रोटिस्ट हो सकता है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में चार ये आ जाते हैं। इसमें इंक्लूड होता है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, और ये जो प्रोटिस्ट के मेंबर्स होते हैं प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। और ये जो किंगडम है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, ये हमें लिंक करता है एनिमल से, प्लांट से और फंगाई से। ठीक है, और जो अब ये यूकैरियोट्स हैं, तो जो प्रोटिस्ट की सेल बॉडी होती है उसमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है और बाकी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ प्रोटिस्ट में फ्लैजिला भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। और अगर इसमें एसेक्सुअल फॉर्म होगा तो सेल फ्यूजन होगा और सेक्सुअली करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने बेसिक बातें पढ़ ली है किंगडम प्रोटिस्टा की। हम बात करते हैं क्राइसोफाइट की। तो क्राइसोफाइट इसमें क्या आ जाते हैं? इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। इसमें गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं? डेजमिक्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब कहाँ फाउंड करते हैं कि वी कैन फाइंड देम इन फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिनको हम प्लैंक्टन कहते हैं। ओके, और इनमें से मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है। और ये जो डायटम की सेल वॉल है ना, वो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है। जैसे कि मैं बताऊँ, ऐसे और ऐसे, मतलब ये हो गया नीचे वाला और ये कवरिंग, जैसे सेल वो हो गया ना सोप बॉक्स जैसा, तो वो कह रहा है ये। ठीक है, और इनकी जो वॉल्स होती है ये किस एम्बेडेड किस में होती है? सिलिका में, और इसीलिए ये वॉल जो होती है इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब इसको आसानी से ये टूटती नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और ये जो डायटम्स होते हैं जब ये लास्ट में रह जाते हैं ना, तो लार्ज अमाउंट में जो इनकी सेल वॉल की डिपॉजिट हो जाती है इनके हैबिटेट में, मतलब ज़मीन वमीन में, और इसी की एक्यूमुलेशन से बिलियन ईयर्स तक, मतलब बहुत सालों तक जब ये वहाँ पर जमी रहती है और ज़्यादा जमती जाती इसे क्या बोलते हैं? डाईएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, और ये जो होती है डाईएटोमेशियस अर्थ, ये कैसी ग्रिटी होती है और सॉलिड होती है। तो इसी वजह से किसके काम आ जाती है? पॉलिशिंग के काम आ जाती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के काम आ जाती है। और ये जो डायटम्स है ना, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशंस के। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स, मतलब जैसे हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है अपने लैंड पे? प्लांट्स है ना, वैसे ये ओशन में कौन है? डायटम्स है, क्राइसोफाइट्स मतलब डायटम्स है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट में जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, और कैसे दिखते हैं हमें? येलो दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, ब्लू दिख सकते हैं, या फिर रेड भी दिख सकते हैं। और ये क्यों दिख रहे हैं हमें ऐसे? क्योंकि इनमें जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट है ना उनके सेल में, उसकी वजह से हमें ऐसे दिख रहे हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो स्टिफ होती है सेलुलोज प्लेट की ऑन द आउटर सर्फेस पे। कैसी है ये? स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट है। ठीक है, और इनके पास मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातरों के पास दो फ्लैजिला होते हैं जो कि लाई करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली करता है और एक ट्रांसवर्सली करता है। लॉन्गिट्यूडनली करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली करता है इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स में से बीच में। यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट, यही तो है। देखो, एक तो यहाँ से जा रहा होगा कहीं से और एक ये वाला हो गया है ना। तो वो जो कहाँ पर है, ये वाला ना, जो ट्रांसवर्सली जा रहा है वो कैसे जा रहा है? फरो में जा रहा है। कहाँ से? सेल प्लेट्स के बीच में से जा रहा है वो। ठीक है, उसके बाद वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का क्या एग्जांपल है? गोनियोलिक्स, जो कि अंडर करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन से, मतलब जल्दी अपनी प्रजाति बढ़ाता है मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपनी ग्रोथ ही तो कर रहा है ना ये, डिवाइड करके। और इसी की वजह से सी कैसी हमें दिखती है? रेड दिखती है, और इसी को क्या कहते हैं? रेड टाइड्स। और ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से जो मरीन एनिमल्स है ना, बाकी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स, फिशेस वगैरह हैं, वो मर सकते हैं। लाइक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उससे तो ऑब्वियसली मर जाएंगे ना। तो ये बात हो गई इसकी। और इसका एक ये भी है डाइनोफ्लैजिलेट में, एक ये भी आ जाता है है ये। ठीक है, नॉक्टिया विच इज सी घोस्ट, जो बायोल्यूमिनेस है, मतलब जो शाइन ग्लो करते हैं। और ये रहा इसका डायग्राम डाइनोफ्लैजिलेट का। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। ठीक है, विच इज यूग्लिनॉइड्स। जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं हमें? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये, और ये सेगनेंट वाटर में मिलते हैं। सेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास क्या होती है? इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बजाय इनके पास क्या होती है? प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं? पेलिकल। ठीक है, वो जो क्या जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल रहती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, वरना ये जब सनलाइट नहीं होती है क्या बन जाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। और किनको खाते हैं? अदर प्रोटिस्ट को, लाइक प्रोटोजोआ, इनको खा जाते हैं। भाई अपने भाई बहनों को खा जा रहे हैं। ठीक है, मतलब भाई बहन सगे वाले नहीं है, ये दूर वाले हैं, तो ये खा जा रहे हैं उनको। ठीक है, बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये तो समझ आएगी, मतलब हमेशा छोटे को ही दबाते हैं। ठीक है, और फिर जो पिगमेंट होता है ना यूग्लिनॉइड्स में, ये किसके जैसा आइडेंटिकल, किसके जैसा होता है? सेम हायर प्लांट्स के जैसा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। और अब आ जाते हैं फोर्थ पे। ये डायग्राम आप लोगों ने देख लिया, ये यूग्लिना है, विच इज़ यूग्लिनॉइड्स एग्जाम्पल। सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड।
तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है ये मूव करते हैं डिकेइंग ट्विग्स की तरफ, मतलब जो ट्विग्स होती हैं जो छोटी छोटी लकड़ियाँ सी होती हैं वो, और लीव्स के एंड लीव्स, ट्विग्स और लीव्स के तरफ मूव करते हैं ये, एनग्लफिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनग्लफ कर लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं टाइप ऑफ थिंग, एनग्लफ कर लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, और जब सूटेबल कंडीशन होती है तो क्या दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, सूटेबल कंडीशन होगी, तो ये क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। एग्रीगेशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से दे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जिसकी वजह से वो बहुत ग्रो कर सकते हैं, सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकते हैं वो, है ना। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, जिसमें कि क्या बियर करेंगी, स्पोर्स होंगी उसके टिप पर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन स्पोर्स की ट्रू वॉल्स होती हैं, ठीक है, स्पोर्स की क्या होती है, ट्रू वॉल्स, और उसके बाद ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सालों तक, क्योंकि इवन अंडर एडवर्स मतलब एकदम ही भयंकर हालत में भी ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। स्पोर्स किससे डिस्पर्स्ड होते हैं, एयर करंट से, हवा से उड़ के हो जाते हैं। ये स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है, ये देख लो अगर तुम्हें कहीं पहचानने को आ गया तो ये है। अब आ जाते हैं 5वें पे, विच इज प्रोटोजोन्स। इनमें सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल है, ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये प्रेडेटर्स या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स पता ही है ना तुम्हें, प्रेडेटर्स जो प्रे के पीछे भागते हैं, और जो पैरासाइट होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को फायदा मिलता है इन्हें, ठीक है। ये इनको क्या माना जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल माने जाते हैं। ये तुम्हें पता ही चल गया होगा हेट्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट से, क्योंकि अगर प्लांट के रिलेशन में होते हैं तो ऑटोट्रॉफिक उसमें चले जाते हैं थोड़े, हेट्रो और पैरासाइट में तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल से ही रिलेशन निकलेगा इनका। अब इनकी हमें 4 टाइप्स, मतलब प्रोटोजोन्स के 4 टाइप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के 4। फर्स्ट इज एमोबॉइड। अब मुझे लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं उसको एमोबॉइड ही बोलती हूँ, अमीबिया, ठीक है, देख लो तुम। ये एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, ये कहाँ लिव करते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में, और ये मूव करते हैं कैप्चर करने के लिए उनके शिकार को, प्रे को, ठीक है। कैसे, बाय पुटिंग द प्लाज्मोडियम, फॉल्स फ्लूइड उनकी तरफ बढ़ा देते हैं, उनको ग्रैब कर लेते हैं, जैसा कि अमीबा में होता है, ठीक है। और जो मरीन फॉर्म्स है उनके पास क्या होती है, सिलिका सेल्स होती है ऑन देयर सरफेस। तो जो मरीन वाले के पास क्या होती है, सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पे। और सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट, और उनमें से कुछ जैसे कि एंटामीबा क्या है, पैरासाइट है। अब तो दिख गया एग्जाम्पल, एक तो ये तो पैरासाइट का हो गया और ये अपना उसका हो गया हेट्रोट्रॉफिक का अमीबा, है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में, मतलब इनके पास फ्लैजुला है, इसमें या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। इनके पास फ्लैजुला होता है, वो हमें नाम से ही पता चल रहा है। इनके पैरासिटिक फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। इसका एक क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। इससे जैसे एक डिजीज हमें दे रखा है कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकता है इनसे। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या है। अब इसको तुम याद कैसे रख सकते हो वो तुम देखो, मुझे तो याद रह जाता है ये, पता नहीं कैसे, क्योंकि मुझे बाकी पता है और नहीं पता होता तो मैं इधर उधर से थोड़ा दिमाग लगा के क्या हो रहा है तो मैं तो देख लेती हूँ भाई, ठीक है। अगर तुम इसको 4-5 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब याद तो करना होता है, फिर भी कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स पे। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक्टिवली मूव ही कर रहे होते हैं ये। और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जो कि ओपन करती है आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ ओपन करती है, सेल्फ सर्फेस से बाहर की तरफ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है तो ऑब्वियस ही बात है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ही होगी, ठीक है। कॉज द वाटर लैंडन विथ फूड स्टोर इन द गलट, और जो उनका फूड है वो कहाँ स्टोर करते हैं ये लोग, स्टोर नहीं, स्ट्रीट है, गलट में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम है। फिर चौथी है ना ये, 1 2 3, हाँ 4th है स्पोरोजोन्स। तो ये इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनसे इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है लाइफ साइकिल में, इनकी स्पोर लाइक स्टेज होती है ना, यही बात है ना इसकी। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और जो मोस्ट ऑफ द ये होते हैं ना स्पोरोजोन्स, ये नटोरियस होते हैं, प्लाज्मोडियम मोस्ट नटोरियस प्लाज्मोडियम, मतलब सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कौन फैला रहा है, अपना ये प्लाज्मोडियम फैला रहा है, मतलब मलेरिया पैरासाइट है ये, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। इस डिजीज़ की वजह से किसको हार्म हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन को, इंसानों को हार्म हो रहा है इससे, ठीक है। ये पता चल गया तुम्हें। और देखो ये गलत होता है, इसमें देख लो तुम, और ये तुम अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। या और कुछ दिख रहा हो तो तुम्हें मेरी बुक में, ये तो पिछले वाले का है, इसका नहीं है, ये पिछले वाले का है अपना, इसका एक सेकंड, ये साइनोबैक्टीरिया का है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का है ये, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। या अगर तुम्हें समझ आ गया हो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कहीं मैंने गलत बोला हो तो ऑल्सो करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, yep, so bye.